दुनिया कई तरह के रहस्यमयी लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन डीबी कूपर नाम का शख्स एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने में पुलिस और जांच एजेंसियां अपने 53 साल खर्च कर चुकी है। 1971 में डीबी कूपर नाम के एक आदमी ने अमेरिकी सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए एक उड़ते हुए प्लेन में $2 लाख की लूट की थी और उड़ते हुए प्लेन से ही गायब हो निकला था। सालों से पुलिस आज भी कूपर को तलाश रही है। इसी वजह से उसे इतिहास का सबसे रहस्यमयी आदमी कहा जाता है। ये घटना 24 नवंबर 1971 की है। अपनी योजना के तहत डीबी कूपर अमेरिका के एयरपोर्ट पहुंचा। रोज की तरह उस दिन भी एयरपोर्ट का माहौल आम था। वहां मौजूद यात्री यहां से वहां जा रहे थे। अपने हाथ में काला बैग लिए और काला कोट पहने कूपर टिकट काउंटर की ओर पहुंचा। उसने $20 देकर काउंटर से फ्लाइट का टिकट खरीदा। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। यह नाम उसका असली नाम था कि नहीं, यह किसी को भी नहीं पता था। उसने अपने लिए सिएटल जाने वाले प्लेन की टिकट ली और निकल पड़ा। टिकट लेकर कूपर सीधा प्लेन की ओर बढ़ा। वो एयर होस्टेस को टिकट दिखाकर प्लेन बोइंग 727 में बैठ गया। उस दौर में अमेरिकी एयरपोर्ट पर कोई खास सुरक्षा इंतजाम भी नहीं किए जाते थे। उस दिन कूपर को प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में जगह मिली थी, जो उसे अपने काम को अंजाम देने के लिए सबसे बेहतर थी। कूपर ने बाकी पैसेंजर्स की तरह अपना सामान लॉफ्ट में ना रखकर अपने पास ही रख लिया। पोर्टलैंड से सिएटल की दूरी सिर्फ 30 मिनट की थी, इसलिए कूपर ने बिना देर किए खौफ का खेल शुरू कर दिया। उसने पास ही बैठी एक एयर होस्टेस को एक लेटर दिया। एयर होस्टेस को लगा कि कूपर कोई बिजनेसमैन है और उससे फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही एयर होस्टेस ने लेटर खोला, उसके होश उड़ गए। उस कागज में लिखा था, मैडम मेरे पास बम है, प्लीज मेरे पास आकर बैठे और जैसा कहता हूं वैसा करे। ये पढ़ते ही अटेंडेंट सुन्न पड़ गई। उसने अपनी साथी अटेंडेंट को यह बात बताई और दोनों कूपर के पास पहुंची, जहां कूपर ने काले रंग का ब्रीफकेस खोलकर दिखाया जिसमें एक बम था। कूपर ने अटेंडेंट को अपनी सारी शर्तें बताईं। उसने कहा कि नजदीकी एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड कराया जाए और उसमें फिर से फ्यूल भरा जाए। इसके साथ साथ उसे $2 लाख और 4 पैराशूट भी चाहिए थे। अटेंडेंट सीधा पायलट के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। पायलट समझ गया कि यात्रियों की जान को खतरा है, इसलिए उसने सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सारी बात बताई और लैंडिंग की तैयारी कर ली। इसके बाद कैप्टन ने फ्लाइट को सिएटल में लैंड कराया और कूपर को 36 यात्रियों की रिहाई के बदले पैसों से भरा बैग और पैराशूट दिए गए। पुलिस ने भी कूपर से चालाकी की और उसे $20 के नोटों से भरा बैग दिया, जिससे कि उसका बैग भारी हो जाए और उसे भारी बैग उठाने में परेशानी हो। हालांकि प्लेन में अब भी चालक दल के लोग बंदी थे। प्लेन सिएटल से फिर उड़ा और आसमान में गायब हो गया। कुछ देर बाद कूपर ने पायलट से कहा कि वह प्लेन को मैक्सिको सिटी की ओर ले चले। प्लेन मैक्सिको सिटी की ओर मुड़ गया। उस वक्त रात के करीब 8 बज रहे थे। प्लेन अभी भी मैक्सिको नहीं पहुंचा था, बल्कि वो सिएटल और रेनो के बीच उड़ रहा था। तभी कूपर ने प्लेन के पिछले हिस्से का दरवाजा खोलने को कहा और पैसों से भरा बैग और पैराशूट लेकर कूद गया। कूपर के कूदने के बाद पायलट ने प्लेन की सेफ लैंडिंग कराई। इसके बाद एफबीआई ने उस पूरे इलाके में पड़ताल की और इस हाईजैक की भी जांच हुई, लेकिन एफबीआई के हाथों कुछ नहीं लगा। आज इस मामले को 53 साल से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन डैन कूपर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं लगा। इस पूरे मामले में एफबीआई ने लगभग 800 लोगों से पूछताछ की, लेकिन अंत तक उनके हाथों कुछ नहीं लगा। हालांकि एफबीआई बार बार ये जरूर कहती रही कि उस रात कूपर जहां कूदा था वहां जिंदा बचने के चांस नहीं है। एफबीआई इसके पीछे तर्क दे रही थी कि कूपर जो पैराशूट लेकर कूदा था वो खुला ही नहीं। पहले तो लोगों ने इसे एफबीआई की नाकामी बताई। हालांकि 1980 में एक लड़के को उसी इलाके के पास जहां कूपर कूदा था एक बैग मिला। इस बैग में ढेर सारे सड़े हुए $20 के नोट थे। ये नोट उसी सीरियल के थे जो कूपर को दिए गए थे। इस घटना ने एफबीआई की बात में वजन तो डाला, लेकिन ये आज तक आधिकारिक रूप